अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर 12 का पार्ट 5 है जिसका टाइटल है SCO। SCO बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये चाइना की होगी। तो इसमें ये 15 जून 2001 को बनी थी। इसके 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, काज़ाख्स्तान, किर्गिज़स्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये 15 जून 2001 में बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ SCO, यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अहमियत क्या है। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि ये यूरेशिया का 60% लैंड मैस को कवर करती है। यानी कि जो यूरेशिया लैंड है इसका 60% सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ इसको कवर्स करते हैं। और ये जो ममालिक जो मेंबर्स हैं इसके, ये पूरी दुनिया के ग्लोबल पॉपुलेशन का हाफ़ रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि अगर पूरी दुनिया की आबादी लगाई जाए तो उसकी हाफ़ आबादी सिर्फ SCO की मेंबर्स है। और इसमें जो बिग पावर्स इसमें शामिल है जैसे कि रशिया हो गया, इसके बाद काज़ाख्स्तान वो जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है, और तीसरा चाइना है। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग पावर्स, बड़ी पावर्स इसमें शामिल है। इन्होंने कुछ कानून बनाए हुए हैं जिसके तहत ये होता है कि इसकी मेंबरशिप से वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो रिजेक्टेड मेंबर कौन कौन से हैं? तो इनका जो पहला कानून है उसके मुताबिक कंट्रीज़ अंडर सैंक्शंस बाय UN, यानी कि ऐसा कोई भी कंट्री जिस पे अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शंस पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो इसका मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा ये कि इसमें रशिया शामिल है। आपको पता है रशिया और अमेरिका एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो USA, ईरान, ये दोनों कंट्री इसमें रिजेक्टेड लिस्ट में है इनकी, कि ये SCO को में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SCO, यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, इसके मकासद क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। दूसरा इन्होंने ये बात की हुई है कि जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, इकोनॉमिक है, ट्रेड है, कल्चर है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, टूरिज़म है, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे को इनमें मदद करेंगे, प्रमोट करेंगे। और दूसरा ये कि ये खिते का जो एशिया खिता है इसके पीस को बरकरार रखेंगे, इसमें अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे। और आखिरी जो है इस मकासद में वो है मिलिट्री कोऑपरेशन, यानी कि अगर इन ममालिक में किसी पे भी कोई भी आफत आती है तो मिलिट्री कोऑपरेशन भी होगी। मींस के मिलिट्री कोऑपरेशन इस सेंस में भी आ सकती है कि आफत आने के लिहाज से अगर किसी मुल्क में कोई और मामला, कोई लड़ाई या जंग के मामलात बनते हैं या उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशन ख़राब होती है तो इसमें तमाम कंट्रीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स फ्राम SCO, यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेंबर बनने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बेनिफिट्स यही है कि इसमें रशिया, चाइना, काज़ाख्स्तान जैसे ममालिक है जिनकी आर्मी और एटम बम के लिहाज से और मुआशी लिहाज से बहुत ही अहम है, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ हैं ये। तो इतने स्ट्रॉन्ग होने के लिहाज से आपको जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा वो मिलिट्री और डिफेंस में मिलेगा, उसमें आपको मदद मिलेगी। दूसरा आपको जो बेनिफिट मिलेगा एनर्जी का बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे आपकी इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जो तीसरा फैक्टर है वो है टूरिज़म बेनिफिट्स। ये तमाम कंट्रीज़ के जो नुमाइंदगान हैं वो एक दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हैं, फ्री ट्रेड वीज़ा है जी। तो ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर कंट्री है उसको मिलते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारे पास फ्यूचर ऑफ SCO, यानी कि SCO का फ्यूचर क्या है। तो सबसे बड़ी बात कि ये एक्सपेंड होती जा रही है डे बाय डे, तो इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। दूसरा इसकी अहमियत के लिहाज से कह लें या फ्यूचर के लिहाज से कह लें, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अगर कोई दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इससे ये भी पता चलता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद कोई असर और रसूख रखने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो SCO ही है, जिसका प्रेशर कह लें, दबदबा कह लें। और जो सबसे अहम पॉइंट है, जो पाकिस्तान के लिहाज से सबसे अहम पॉइंट है,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और इंडिया के जो मसाइल हैं, स्पेशली कश्मीर इशू, सर क्रीक लाइन, सियाचिन का मसला और बाकी जो हमारे मामलात हैं, रा के एजेंट वगैरह, इन सारे इश्यूज़ को सोल्व करने की पावर भी रखती है ये। तो ये थी हमारे पास SCO ऑर्गेनाइजेशन।